अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझे बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है फ़िरऔन का अपने हवारियों से कलाम। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 25 पारा नंबर 19। तर्जुमा अपने आस पास वालों से बोला क्या तुम गौर से सुनते नहीं। पिछली आय करीमा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को जवाब दिया है और इस आय करीमा के अंदर फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब पर अपना रद्द अमल दिया है, अपना असर ज़ाहिर किया है। फ़िरऔन का एक बड़ा तख्त था जिस पर फ़िरऔन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बैठा करता था। उसके बाद उसके ख़ास वज़ीर बैठा करते थे, उससे कम ऊंचाई पर फिर उसके मशीर बैठा करते थे, उससे कम ऊंचाई पर फिर उसके आम वज़ीर बैठा करते थे। फ़िरऔन लोगों को अपने तख्त पर उनके ओहदों के हिसाब से बिठाता था। जिसका जितना ज़्यादा ओहदा बड़ा होता था उसे उतना ही वो अपने करीब बिठाता था। इस तरह फिर आखिर पे आम आवाम ज़मीन के ऊपर बैठा करती थी। लोग अपने अपने ओहदों के मुताबिक फ़िरऔन के तख्त पर बैठते थे। कुछ इस तरह का मंज़र है फ़िरऔन के गिर्द लोगों का बैठने में। इस तरह से लोग फ़िरऔन के गिर्द बैठे हुए होते थे और फ़िरऔन ने ये जुमला जो कहा क्या तुम गौर से नहीं सुनते, इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। जैसे कि जाहिल लोग जब बैठे हों, उनके पास कोई दीन की बात करने वाला आ जाए तो उन जाहिलों में जो सबसे ज़्यादा बदबख्त होता है वो जाहिल दूसरे लोगों को कहता है क्या तुमने गौर से नहीं सुना, तो वो खुद भी हंस पड़ता है और उस महफिल में बैठे हुए लोग भी हंस पड़ते हैं। इस तरह उस दीनदार आदमी का मजाक उड़ाया जाता है, उसका मजाक बन जाता है। फ़िरऔन के आसपास उसकी कौम के सरदारों में से 500 लोग बैठे हुए थे जो कि सजी हुई कुर्सियों पे बैठे हुए थे और वो जेवरात पहने हुए थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तो फ़िरऔन ने ताज्जुब से उन लोगों को कहा कि क्या तुम गौर से सुनते नहीं हो। फिर इसका मतलब ये है कि फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तमाम जहानों के रब की माहियत पूछी, हुजम पूछा कि वो कितना बड़ा है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को अल्लाह अज़्ज़ व जल के आसार बयान किए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरतें बयान की। और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक फ़िरऔन आसमान और ज़मीन को कदीम समझता था, इनको हादिस
नहीं समझता था। ये उसका अकीदा था कि ये आसमान और ज़मीन कदीम है, हादस नहीं है, ये तबाह नहीं होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जाना कि फ़िरऔन इन चीज़ों को हादस नहीं मानता, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़रूरत महसूस की कि इनको कोई ऐसी दलील दी जाए जिनको ये हादस मान लें, इनको उस चीज़ के मुतल्लक अपना ज़ाती मुशाहिदा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसी दलील दी कि तुम्हारा रब और तुम्हारे बाप दादा का रब, यानी कि तुम्हारे बाप दादा मौजूद थे, फिर वो चले गए और तुम पैदा हुए, तुम भी चले जाओगे। ये लोग फिर ऐसा होता अपनी आंखों से देख रहे थे, तो उन्हें ये दलील समझ आ गई, उनके मुशाहदे के अंदर ये दलील मौजूद थी। उनको इससे फिर अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि जिस तरह तुम लोग हादिस हो, तुम लोग फना हो जाते हो, नए पैदा होते हो, बिल्कुल इसी तरह आसमान भी हादिस है। इसको पैदा करने वाला अल्लाह अज़्ज़ वजल है, ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह अज़्ज़ वजल है। ये भी एक दिन तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह अज़्ज़ वजल इनको फना कर देगा। फ़िरऔन के मुताबिक फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल क्या किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब कोई और दिया, यानी कि फ़िरऔन के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दिया। यहाँ से पता चला कि फ़िरऔन दहरिया था, जो आसमान को और ज़मीन को कदीम जानता था, इनको हादिस नहीं मानता था। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे बताया कि आसमान को और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है, इनको पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह अज़्ज़ वजल इनको ख़त्म कर देंगे, इनको मटा देंगे। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ वजल का तारुफ बयान किया, अल्लाह अज़्ज़ वजल की शान फ़िरऔन के सामने बयान की। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।